Hello bachcho, let's read the question. Discuss briefly the properties and uses of different types of hydride. The key concept in this question is hydrides. बेसिकली अगर हम बात करते हैं हाइड्राइड्स की, तो जब डाई हाइड्रोजन कंबाइन करता है with number of elements with number of elements to form binary compound, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाइड्राइड पाए जाते हैं। लाइक सबसे पहला होता है आयनिक हाइड्राइड। अगर हम बात करते हैं आयनिक हाइड्राइड की, तो इसमें क्या होता है? बेसिकली इट इज फॉर्म्ड बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स that is belonging to group 1 and 2 except for beryllium and magnesium. तो इसमें अगर देखा जाए, तो इसमें क्या होता है? बेसिकली दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दैट दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कंटेन करता है? आयंस कंटेन करता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑल्सो दे हैव हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन, हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की, ये कहाँ यूज में आते हैं? दीज आर इनके कॉम्प्लेक्स जो होते हैं और आयनिक हाइड्राइड खुद, दे आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट and they are used as solid fuels। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर कोवेलेंट हाइड्राइड की। जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं बेसिकली, अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स की, आर को ये बेसिकली दीज आर फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं इसको। एंड इसमें क्या होता है? दीज आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बेसिकली प्रॉपर्टीज यही होती हैं दैट दे आर यूजुअली वॉलेटाइल। कैसे होते हैं? दे आर यूजुअली वॉलेटाइल और विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें जो ग्रुप 13 के होते हैं उनमें सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो जो ग्रुप 14 होता है उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी इसमें जो ग्रुप 13 होता है ये उसके लिए है, एंड ग्रुप 14 जो होता है में एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है, तो इन्हें हम इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज कहते हैं। और 15 16 17 में बनता ही नहीं है। इनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ग्रुप 16 और 17 होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अगर हम यूजेस की बात करें,
तो फर्स्ट यूज़ क्या होता है, बेसिकली ये सॉल्युबल होते हैं कॉमन सॉल्वेंट में, तो इन्हें हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम इसको यूज़ करते हैं। और पर्टिकुलरली कॉमन कौन-सा होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4, ठीक है? आर सम यूजेस। अगर हम बात करते हैं, नाउ थर्ड वन इज द मेटालिक हाइड्राइड, हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी, दीज आर फॉर्म्ड बाय मेनी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बट नॉट एज एफिशिएंट एज देयर पेरेंट मेटल्स। या एग्जाम्पल में हो गया हमारा TiH हो गया, एटसेट्रा। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दे हैव अ मेटालिक लस्टर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एंड अगर हम इसके यूजेस की बात करें, तो इंटरस्टिशियल हैलाइड का जो फॉर्मेशन होता है, इसमें मेटल जो होते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी सरफेस पे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैस की बाय द मेटल, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ओक्लूजन। इट परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ ओक्लूजन, यानी हाइड्रोजन को मेटल की सरफेस पे एब्जॉर्ब करना। होप यू गाइज अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चन। थैंक यू।